तो अब तो मुझे ही करना है अब। और दुआ घर लौटकर सभी किताबें निकाल लेती है और डिसाइड करती है कि अब वो जी भर के पढ़ेगी। मगर जैसे ही समर का रेडियो शो आने लगता है, दुआ का ध्यान झट से भटक जाता है। ओहो बेटा, तुमको भी बुखार लग गया ना आरजे समर का? ऐसे ही रहा तो पढ़ोगी कैसे? लाओ रेडियो मुझे दो। मोहिनी दुआ का रेडियो छीनकर अपने पास रख लेती है। वो मैं तो बस नहीं माँ, मैं भला क्यों सुनूंगी उस खच्चर की आवाज? मैं तो बस बुलेटिन का इंतजार कर रही थी। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ मत बन, समझी? ओ नो, माँ को भी अभी आना था। समर ने अपनी सर्दी स्पेशल सीरीज निकाली है जिसमें वो शब्दों की गर्माहट को जिस्म तक कैसे पहुँचाया जाता है ये बताएगा। उन शब्दों का जादू मुझे भी जानना है, अब मैं कैसे सुनूंगी? तभी दुआ को शेल्फ में रखा गुल्लक नजर आता है और वो उसे तोड़ देती है। चिल्लड़ी सही, मगर इसके बदले शायद थोड़ा सा सुकून खरीद सकूं। और दुआ अपनी माँ से बचने के लिए खुद को दुपट्टे से ढककर बचती बचाती घर के बाहर निकलती है और एक पुरानी खंडर भरी इमारत की बगीचे में पहुंचती है जहां उसने जूही को मिलने बुलाया था। दुआ उल्टे पांव चलकर जूही को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी पीठ किसी की पीठ से टकरा जाती है। आउच! ये लड़कियां हील्स क्यों पहनती हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू छुरी भी तो है, पर तुम तो हील्स से ही जान ले लोगी। ये आवाज, ये तो समर। माफ करना हुजूर, हमारा इरादा आपको चोट देने का नहीं था। वो तो बस इत्तेफाकन हम जिस गली गुजरे वहीं आपका भी इस्तकबाल हो गया। इतनी प्यारी जुबान की लड़की, वो भी इस शहर में। मैं आज तक तुमसे टकराया कैसे नहीं कभी? टकराना तो नियति का खेल है जनाब। अगर हम बाशिंदों के हाथ में ये होता तो हम ही कायनात के आका बन बैठते। ये तो दस्तूर है वक्त का, जो कब कौन कैसे और कहाँ मिलेगा कोई तय नहीं कर सकता, ना आप ना हम। समर दुआ की बातों पर मुस्कुरा रहा था। देखो तुम जो भी हो, मगर मैं इतना नियति पर से नहीं हूँ जो इंतजार करूंगा ये जानने के लिए कि आखिर तुम हो कौन। इसीलिए मैं अब 3 गिनने तक पलटने वाला हूँ। बस मुझे देखना है कि ऐसी नायाब लड़की आखिर है कौन। 1 2। समर की हर गिनती पर दुआ सहम रही थी। उसका दिल मुंह को आ रहा था। समर दुआ का चेहरा देखकर जो सब अच्छा सोच रहा था वो सब भूल जाता। 4 पाकिस्तानी ड्रामे वाले डायलॉग ही तो हैं ये। अगर सचमुच तुमको पता चला कि मैं कौन हूँ तो तुम तो फिर से मुझ पर कीचड़ फेंक कर चले जाओगे। और 3। समर एक झटके में पलटता है। जैसे ही वो पलटता है, दुआ आंधी की तरह वहाँ से भागती है, मगर जाने से पहले दुआ का दुपट्टा ओढ़कर समर के चेहरे को ढक लेता है। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तुम? आखिर हो कौन तुम अजनबी लड़की? और समर दुआ का दुपट्टा अपने हाथ पर लपेट लेता है। उधर दुआ भागकर पीछे छिप जाती है और चुपके से समर को देखती है। तभी पीछे से उसके कांधे पर हाथ आता है। बाल बाल बची हूँ। कौन है? कौन? अबे मुझे भी नहीं पहचानेगी क्या तू? बता, ये रेडियो क्यों मंगाया मुझसे, वो भी इतनी अर्जेंट में? पता है कैसे माँ से बचते बचाते आई हूँ मैं। दुआ वो रेडियो जैसे ही पाती है खुशी से उससे सीने से लगा लेती है। कुछ नहीं, बस परीक्षा के लिए मोटिवेशनल बातें सुनूंगी इस पर। और ये ले तेरे पैसे, गिन लेना, चिल्लड़ हैं। अच्छा चल मैं चलती हूँ, माँ को तो खबर भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। और दुआ वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी वो बगीचे के दरवाजे पर हाथ मारती है कि तभी समर का भी हाथ वहाँ आता है। क्या है, आग बुझाने जाना है क्या जो बीच में घुस रहे हो? उफ, जब मुंह खोलती हो बस आग ही निकालती हो। कभी तो अपनी बोली में मिठास घोल लो जाने मन। अब तो 18 की भी होने वाली हो। ऐसे ही जुबान से छुरियां चलाओगी तो कोई कैसे ब्याह करेगा तुमसे? हाँ? हाँ, तुमको बड़ी चिंता मेरी शादी की? मेरे बाप लग रहे हो ना तुम। मैं ऐसी ही हूँ, मिठास चाहिए तो जाकर शहद चाटो। ये मिठास भरी आवाज, ये बातें, ये सब फिल्मी ही है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, समझे खच्चर कहीं के। दुआ की इतनी कड़वाहट सुनकर अब की बार तो समर का भी दिल दुखा था और वो भी झटक कर दूसरी तरफ जाने लगता है। ठहरो, क्या तुम जानती हो कि फिल्मों वाली मिठास जैसी लड़की सचमुच होती है? मुझे मिल गई है। तुम अगर पहले आती तो तुमको भी मिला था। अजनबी ही सही, मगर उसकी बोली ऐसी थी जैसे दिल में उतर जाए। आखिर तुम थी कौन अजनबी? कौन थी तुम? समर दुपट्टे को चूम लेता है। दुआ ये बात सुनकर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और कमरे में आकर झट से समर का शो लगा देती है। हेलो हेलो सब लोगों को आपके आरजे समर का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग समर। वैसे तो सर्दी शुरू हो गई है, सबने अपनी अपनी पसंदीदा स्वेटर भी निकाल ली होगी। पतीलों में कड़क चाय चढ़ चुकी होगी, गिलास आपस में खड़कने लगे होंगे। थिरकते होठों के साथ कांपते बदन का अपने अपने पार्टनर्स की बाहों में समा जाना ही तो इस सर्दी की खास बात है। क्यों क्यूटीज? धत,
बदमाश। मैंने तो सोचा था कि अब से सर्दी खत्म होने तक हर रोज एक कहानी आपको सुनाऊंगा, वो भी आरजे समर स्टाइल में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? क्या मतलब नहीं होगा? नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो समर? क्या आज बगीचे में जो हुआ उस बात से तुम अपसेट हो गए? वो बदतमीजी मैं कभी नहीं करना चाहती थी। नहीं नहीं, तुम अपनी सीरीज बंद मत करो समर, नहीं। वो इसीलिए क्योंकि इस बार की सर्दी हर बार की ठंड से कुछ अलग है। आज मैंने वो ठंडक महसूस करी जो आज से पहले कभी नहीं की, और जिस्मानी ठंडक नहीं, रूहानी ठंडक। ओ क्यूटीज, आंटीज, ब्यूटीज, क्या बताऊं आज क्या हुआ मेरे साथ। क्या हुआ वो तो मैं खुद नहीं जानता, बस किसी ऐसी से टकराया कि अब उसकी आवाज मेरे कानों में घर कर गई है। हाँ गाइज, जिसकी आवाज ने आप सबके दिलों पर राज किया है, उस समर को किसी ऐसे अजनबी की आवाज ने पागल कर दिया है कि अब से सर्दी उसी के नाम रही, क्योंकि ये इश्क है सर्दी सा जो रूह को ठंडा कर दे। ओह, तो जनाब इसलिए अपनी सीरीज बदलकर अपने इश्क का प्रचार करना चाहते हैं? तो जो सबको तड़पाता है क्यों ना उसे थोड़ा सा और तड़पाया जाए। और दुआ अब से समर की प्यार भरी बातें सुनकर कभी शर्माती तो कभी मुस्कुराती, और बस उस छोटे से रेडियो से ही चिपकी रहने लगी। वो और उसका बिस्तर यही उसकी दुनिया बन गया था। दुआ रात में जब सोने जाती तो रेडियो को सीने से लगाकर सोती। उस समर, तुम्हारी आवाज को सीने से लगाती हो तो लगता है तुम पास में ही हो। और यूं ही महीना बीत गया। अब दुआ ऑफिशियली 18 की हो गई थी। अब मैं 18 बरस की हो गई हूँ, यानी कि लव करने की लीगल उम्र हो गई है मेरी। अब जब लाइसेंस आ ही गया है तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए, हाँ? और दुआ दरवाजा लगाकर रेडियो ऑन कर लेती है। समर का शो लाइव चल रहा था। आज महीना बीत गया मेरे इंतजार को। कभी चलते चलते सोचता हूँ तो कभी बैठे बैठे सोचता हूँ कि कहीं से वो आवाज पुकार बनकर मुझ तक आए और कहे, हुजूर मैं यही तो हूँ आपके करीब। और समर के स्टूडियो में एक कॉल बजता है। उफ, मेरी कहानी तो पता नहीं कब तक अधूरी रहेगी, मगर देखते हैं हमारे अगले कॉलर की कहानी क्या कहती है। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ आरजे समर आपके सामने। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? हुजूर, इतना उतावला होना भी ठीक नहीं है, जरा संयम रखें, कहानियां भी पूरी होंगी और मुलाकात भी। हाँ हाँ, ये आवाज, ये वही आवाज, तुम? कुछ आवाजों के शोर को भूल जाना चाहिए जनाब, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको पागल कर दें। हेलो, तुम सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे अपना नाम पता कुछ तो बताओ, मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। मिलना मुकद्दर का खेल है जनाब, हम आप तो बस उसकी कठपुतली मात्र हैं। उसने चाहा तो मुलाकात जरूर होगी इंशाअल्लाह। जैसे उसकी रहमत से आज मैं इस दुनिया में आई थी, वैसे ही शायद आपकी दुनिया में भी आ जाऊं, किसे मालूम। चलो अब मैं विदा लेती हूँ, खुदा हाफिज। नो 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 नो, कॉल मत काटना। नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो अजनबी, क्या नाम है तुम्हारा? और समर के लाख बार हलो हलो करने पर भी जालिम दुआ उसे तड़पता छोड़ कॉल कट कर देती है। नहीं यार, मैं तुमको बर्थडे भी विश नहीं कर सका। हैप्पी बर्थडे आज नहीं, रहमत। मैं तुम्हें तब तक रहमत ही कहकर बुलाऊंगा। एक रहमत ऊपर वाले ने तुमको जमीन पर भेज कर की, और अब एक रहमत तुम मुझ पर करना जब तुम मुझे मिल जाओगी, मेरी रहमत। समर की दुआ। इश, मेरा पहला प्यार। और दुआ अपनी भावना को समेटते तो कभी बिखरते हुए रेडियो के बहाने से समर से बात करने लगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ रहा था, मगर जब भी वो गलती से कहीं पब्लिक प्लेस पर टकराते तो दो दुश्मन की तरह ही बर्ताव करते थे। समर तो एकदम ही बेखबर था कि दुआ का एक और चेहरा है जो उसे केवल रेडियो पर मिलता है। और एक दिन जूही दौड़कर दुआ के कमरे में आती है। दुआ घबराकर रेडियो और अपना छोटा सा फोन छिपा देती है। सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया यार। अरे क्या हुआ? वो आरजे समर है ना, उसे प्यार हो गया और ऑफिशियली वो सबके सामने बोलता है। जानती है अब कितनी लड़कियों का दिल टूट गया है। सब इसी वेट में थी कि आरजे समर हम में से किसी एक का हो जाएगा। सब खत्म हो गया। धत, इतनी सी बात पर रो रही है। सबको किसी ना किसी का तो होना ही है एक दिन। हाँ हाँ, तुझे तो क्या ही फर्क पड़ रहा होगा, तू तो पत्थर दिल है। तुझे तो समर फूटी आग भी नहीं सुहाता ना। तेरा सही है यार, ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ। तुझे तो समर की आवाज शक्ल कुछ भी पसंद नहीं थी, पर देख तो उस मुसलमान लड़की ने बाजी मार ली। समर ने बताया कि उसने उस मुसलमान लड़की को देखे बिना चाहा है। मैं तो बर्बाद हो गई। पर वो मुसलमान है भी नहीं,
ये तुझे कैसे पता? कुछ आवाजों के शोर को भूल जाना चाहिए हुजूर। इसका मतलब तू ही है समर की सीक्रेट लवर? असंभव, मगर कैसे? देखिए क्या दुआ का ये राज समर को भी मालूम पड़ेगा।